नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी कि एक तरफ़ा तलाक यानी एक्स पार्टी ऑर्डर की डिक्री जो है वो रद्द की जा सकती है या नहीं। अगर की जा सकती है तो उसके लिए क्या टाइम लिमिट है, कितने समय के अंदर आप ये डिक्री रद्द करवा सकते हैं, इसके लिए किन किन पेपर्स की आवश्यकता होगी, कितना समय लगेगा इन टोटल प्रोसीजर में। पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A के अनुसार यदि कोई पक्षकार पति या पत्नी न्यायालय में तलाक की अर्जी लगाते हैं, ऐसे में नोटिस तामील होने के बाद भी यदि दोनों पक्षकार में से कोई एक नोटिस तामील होने के बाद यदि दूसरा पक्षकार कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तब न्यायालय को ये पावर है, ये अधिकार है कि वो एक्स पार्टी ऑर्डर यानी एक तरफा तलाक की डिक्री दे सकता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है तो उसे रद्द कराने की प्रक्रिया क्या है। सपोज किसी पति ने हिंदू मैरिज एक्ट के 13(1) में न्यायालय में याचिका लगाई है तलाक की और उसकी वाइफ नोटिस तामील के बाद भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होती है और वहाँ से एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है और वाइफ को 1 या 2 महीने बाद पता चलता है और वो चाहती है कि इस जो डिक्री है इसको रद्द कराना है। तो यदि 3 महीने के अंदर वाइफ को, जो वाइफ हो या जो भी दूसरा पक्षकार है, वो अगर 3 महीने के अंदर उसे पता चलता है, सर्टिफाइड कॉपी निकलवा कर किसी एडवोकेट की मदद से सेट असाइड कराने की यानी जो डिक्री हुई है उसे रद्द कराने की मांग कर सकता है। यदि 3 महीने से अधिक समय हो गया है, सेट असाइड की अर्जी CPC ऑर्डर 9 के रूल 13 के अंतर्गत लगाया जाता है। ये किसी भी अन्य मामले में भी अगर किसी डिक्री को रद्द कराना है, सेट असाइड कराना है, तो उसके लिए भी किसी अन्य मामले में भी इसी प्रोविज़न के अंतर्गत यानी CPC के ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत ही एप्लीकेशन लगाया जाता है। सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाने के लिए हमें जिन जिन पेपर्स की ज़रूरत होगी वो होंगे जो आवेदन किया गया था हिंदू मैरिज एक्ट के 13A के अंतर्गत, उसके जो आवेदन के पेपर हैं उसका एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होगा। इसके साथ ही साथ जो ऑर्डर हुआ है यानी एक तरफा तलाक की जो डिक्री पारित हुई है उसकी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होगी। इसके साथ ही साथ 9/13 में एक एप्लीकेशन लगाना होगा साथ में। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के साथ 3 महीने के अंदर अगर आप सेट असाइड लगाते हैं तो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक वकील की मदद ज़रूर चाहिए होगी। तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि आपके पास पर्याप्त जानकारी होने के बाद भी आप एक वकील ज़रूर करें जिसकी मदद से, ये तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना होगा कि अगर आपका तलाक एक तरफा हो गया है तो भी घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास और भी समय है, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, उसे रद्द करा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है सिर्फ वो आपको बताया जाएगा, क्या क्या पेपर चाहिए होंगे ये जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको इस प्रक्रिया को करने के लिए एक अधिवक्ता की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आपके पास नॉलेज रहेगा फिर भी आप किसी वकील की मदद ज़रूर लें ताकि आपका ये जो काम है वो सही तरीके से हो सके। फिर अगर आप सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो जिसके हक में, जिसके फेवर में फ़ैसला हुआ है उसको एक नोटिस जाएगी, उसे एक डेट दिया जाएगा उस पर प्रेजेंट होने के लिए। और फिर वहाँ पे अगर वो प्रेजेंट होते हैं जो भी दूसरे पक्षकार हैं तो फिर दोनों की सुनवाई हो के जैसा भी न्यायालय को उचित लगेगा कि भाई जो भी कहा है दूसरे पक्षकार ने पर्याप्त वजह दी है या जो भी होगा, या तो उसके सुनवाई करके अगर पर्याप्त कारण है तो वो रद्द किया जाएगा, अन्यथा अगर लापरवाही, इग्नोरेंस या जो भी जज को उचित लगेगा उस हिसाब से निर्णय दे दिया जाएगा। यदि 3 महीने से अधिक का समय हो गया है, जैसे पत्नी को या दूसरे पक्षकार जो भी हैं उन्हें पता चलने में 3 महीने से अधिक समय हो गया, डिक्री पारित होने के टाइम से 3 महीने का समय है, तो 3 महीने के अंतर्गत तो 3 महीने में है तो आप सेट असाइड का वो 6 महीने के अंदर अगर पता चलता है तब आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो पहले मैंने बताए हैं उनके साथ साथ एक और लिमिटेशन एक्ट 1961 की सेक्शन 5 के अनुसार एक वैलिड रीज़न का एप्लीकेशन लगाकर उसके साथ आपको जो है वो अपील करनी होगी।
ये तो मैंने बताया जो 3 महीने के अंदर पता चलता है तो आप इस आधार पर कर सकते हैं। अगर 3 महीने से अधिक समय हो गया है और 6 महीने से कम है, यानी 3 से 5 साढ़े 5 महीने के अंदर अगर आपको पता चलता है, उसमें आपको एक लिमिटेशन एक्ट 1961 की सेक्शन 5 की एप्लीकेशन भी साथ में लगाकर 6 महीने के अंदर का समय यदि है तब आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। यदि 6 महीने से अधिक का समय हो जाता है, इसमें भी सेम प्रक्रिया है, वही नोटिस जाएगी, दूसरे पक्षकार को बुलाया जाएगा और फिर सुनवाई और वजह जो भी है अपना अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद न्यायालय अपना फैसला जो भी उचित लगेगा वो सुनाएगी। 6 महीने से 1 साल के भीतर अगर यदि 6 महीने से अधिक का समय भी हो गया है और 1 साल से अंदर पता चलता है दूसरे पक्ष को, यानी 6 से 11-12 महीने तक अगर आपको पता चलता है, तब आपको क्या करना होगा। ऐसे में आपको जो भी सर्टिफाइड कॉपीज और डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो रहेंगे ही, उनके साथ साथ आपको अपीलिएंट कोर्ट में अपील करना होगा। तब आप सेटिसाइड की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं। 6 महीने से 12 महीने के अंदर का जो समय है उसमें आपको अपील में ही जाना होगा। अपीलिएंट कोर्ट में अपील में जाकर ही आप इसे निरस्त करने की या रद्द करने की मांग कर सकते हैं। यदि दूसरे पक्षकार को किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से नहीं 1 साल तक पता नहीं चल पाता है, जैसे तलाक, एक तरफा तलाक हो गया और पति ने एप्लीकेशन लगाई थी और एक तरफा तलाक हो गया और पत्नी को 1 साल के बाद पता चलता है, तब क्या होगा कि 1 साल के बाद भी आप अपील में तो जा सकते हैं, लेकिन अपील में जाने का अधिकार तो आपका तब भी है, लेकिन 1 साल कंप्लीट होने पर जो है वो डिक्री फाइनल हो जाती है और फिर 1 साल होने पर आप अपील में जाएंगे, लड़ेंगे लंबी लड़ाई। लेकिन अगर इन 1 साल में या जब तक आगे अपील में जाते हैं और मामले की सुनवाई होती है, उन सब बीच में यदि दूसरे पक्षकार ने जिसके फेवर में फैसला हुआ है वो शादी भी कर लेता है या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, वो खुश है, शादी करके अपना घर बसा लिया, तब आप कर क्या सकते हैं, जो उसे करना था कर लिया, क्योंकि आपने पहले ही इतना समय गंवा दिया है। अपील में जाएंगे, सुनवाई होगी, क्या होगा फैसला न्यायालय का, लेकिन अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो वो गैर कानूनी नहीं मानी जाएगी। जो है डाइवोर्स की डिक्री लिए हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया और उसकी डिक्री फाइनल हो चुकी है। 3 महीने 6 महीने तक तो आपके पास समय रहता है कि आप एप्लीकेशन लगाकर डिक्री रद्द करवा सकते हैं, पर उससे अधिक समय और या 1 साल लग गया, तब वो अगर शादी भी कर लिया, बच्चे भी कर लिए और अपना दूसरा घर बसा लिया, तो वो गैर कानूनी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तलाक की डिक्री फाइनल हो चुकी है और 1 साल या उससे अधिक का समय बीत गया है। तब आप तो ये पूरी प्रक्रिया है कि अगर एक तरफा तलाक हुआ है और आपको एक टाइम लिमिट के अंदर, टाइम बाउंडेशन है इसमें, अगर इतने निर्धारित समय के अंदर आपको पता चल जाता है कि एक तरफा तलाक हुआ है, तब आप 3 महीने के अंदर जो है वो बता दिया है सेटिसाइड कैसे कराना है, क्या क्या पेपर की ज़रूरत होगी, और अगर 3 महीने से 6 महीने के भीतर का समय है तब आपको लिमिटेशन एक्ट का जो एप्लीकेशन लगाना है, लिमिटेशन एक्ट 1961 के रूल 5 के अंदर एक एप्लीकेशन के साथ देना है, उसके साथ कर सकते हैं। पर 1 साल से अधिक समय हो जाने पर अगर आपको पता चलता है तब आपके लिए हालात बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं और ऐसे में आप लड़ तो सकते हैं, आपको अधिकार है, कानून में प्रोविज़न है कि आप उसको चैलेंज करें, लेकिन आपको सफलता कितनी मिलेगी, आप कितना सफल होंगे या उसका आपको क्या लाभ होगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो निर्धारित समय है उसके अंदर ही कोर्ट से अगर आपको नोटिस आती है तो आप उसे अवॉइड ना करें कि आपको अगर तलाक की नोटिस मिली है कि भाई न्यायालय में प्रेजेंट होना है तो आप वहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर वहाँ जाते हैं तब आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिल जाता है। यदि आप नहीं जाएंगे, इग्नोर करेंगे, तब एक तरफा तलाक की डिक्री हो जाएगी और सही निर्धारित समय के अंदर अगर नहीं गए तो पूरा मैटर ही आपके हाथ से निकल जाएगा, आपके खिलाफ हो जाएगा। फिर आप बाद में कितने भी धक्के खा लें, कितनी भी परेशानियाँ उठा लें और कितना एफर्ट करें, हो सकता है कि इतना एफर्ट करने के बाद भी मैटर आपके फेवर में कुछ भी ना आए। इसलिए समय पर पहुंचना, न्यायालय में सारी जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है।
कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं। आने वाले समय में आप बचते तो हैं नहीं और मुश्किल हालातों से आपको जूझना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए आखिर में आपको जाना न्यायालय में ही है, मैटर को सेटल करने के लिए, चैलेंज करने के लिए, अपील के लिए, रद्द कराने के लिए। जो भी आपका स्टेप होगा, जब आपको पता चलता है कि अरे ऐसा हो गया, मेरे खिलाफ ऑर्डर हो गया, या चाहे वो डाइवोर्स का हो या किसी अन्य मैटर में भी हो, तो जब आप लास्ट में सब कुछ बिगाड़ के वहाँ पहुँचते हैं तब आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है। और उस कंडीशन में हो सकता है कि आप जो भी वहाँ एविडेंस दें या जो भी अपना पक्ष रखें वो न्यायालय को उचित भी ना लगे, लेकिन सही समय पर अगर आप न्यायालय में प्रेजेंट होते हैं तब आप अपना पक्ष अगर सही तरीके से रखेंगे तो हो सकता है कि जो भी मैटर है उसका ऑर्डर आपके खिलाफ ना हो, सुनवाई में न्यायालय को आपकी बात भी उचित लगे। तो मैटर को सही से सुलझाने के लिए और संभालने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय की नोटिस पे वहाँ प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। और अगर एक तरफा तलाक हो गया है तो किस किस आधार पर आप उसे रद्द करा सकते हैं, टाइम क्या है, जो भी जानकारी थी इससे संबंधित मैंने इस वीडियो में दे दी है। तलाक, मेंटेनेंस या फैमिली मैटर पर और भी कई सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। तो अगर आपको अन्य किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड हैं, आप वहां से देख सकते हैं। किसी और टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैंने अपने संपर्क के सारे माध्यम जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।